बड़ी जानकारी सामने आई है जम्मू कश्मीर में, जहां पर बड़ा ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया गया है। माउंट महादेव पर ये ऑपरेशन महादेव जिसे अंजाम दिया गया, और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है सेना की तरफ से। जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो पूरा इलाका बेहद दुर्गम, और साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में उस आतंकी मूसा को भी ढेर कर दिया गया है जो कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। सेना की तरफ से इसे लेकर जो कंफर्मेशन है वो हालांकि अभी होना बाकी है, लेकिन जहां पर, क्योंकि जो पूरा इलाका है लिडवास माउंट महादेव जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां इन आतंकियों का ऑपरेशन होना और आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब से पहलगाम के अंदर पूरी आतंकी वारदात जो है वो सामने आई थी, उसके बाद से लगातार सेना जो है वो ऑपरेशन चला रही थी कि आतंकियों को कैसे जो है वहां पर ढेर किया जाए। कितना ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, कैसे पूरा एग्जीक्यूशन इसका हुआ है, और आखिर कैसे आतंकियों को ढेर किया गया है, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त कमांडर भूषण दीवान रिटायर्ड जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल सबसे पहले सर यही होगा आपके साथ कि ये जो ऑपरेशन महादेव जिसकी जानकारी इस वक्त मिली है, लिडवास माउंट महादेव का वो पूरा इलाका जहां इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया है, रणनीतिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां से लगातार जो है इससे पहले भी इस तरीके के ऑपरेशंस को, आतंकियों को ढेर जो है वो किया गया है। सर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप देखिए कहां 22 अप्रैल और कहां अभी 3 महीने हो गए हैं जी, है कि नहीं। मई जून जुलाई 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, दुर्गम टेरेन है तो ये टेररिस्ट को छुपने का पूरा मौका है। और आप ये भी नोट करें कि एलओसी पीओके जो है, पीओके जो एलओसी के पास पीओके में 100 से ज्यादा टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, 40 से ज्यादा टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, और 100-150 टेररिस्ट वहां पे एक्शन में हैं। तो सवाल ये उठता है, पूरा देश भी इस चीज को जानना चाहेगा कि अगर हम कहते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, और बराबर ठीक बात है, सरकार भी यही कह रही है, देश भी यही कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अभी तो 3 टेररिस्ट में से 1 टेररिस्ट पकड़ा गया, मूसा आज मारा गया है जो आज है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सामने, भारत के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट वहां पड़े हुए हैं, पूरे JNK में, रजौरी में, पुंछ में, और पहलगाम एरिया में, श्रीनगर के पास। श्रीनगर ये एरिया जहाँ मारे गए हैं ये पहलगाम से 100 किलोमीटर दूर है, 100-150। तो आप समझ सकते हैं, मतलब नॉट एज क्रो फ्लाइज, अगर आदमी चले, रास्ते से चले, दुर्गम पहाड़ियों से नहीं निकले, तो 100-150-125 किलोमीटर दूरी पे है। तो सवाल ये है कि भारत के सामने बहुत भारी चुनौती है, और इसको अब हम शुरू किया है, हमने बीड़ा उठाया है। तो इसको ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो हुआ नहीं है, हमने इसको पूरी अंजाम तक लेके जाना है, और बिल्कुल करेंगी, फौजें हमारी करेंगी। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये अच्छा हो गया कि मूसा, दुनिया भी कहती थी, सब कोई पूछता था कि अरे आ कैसे गए भाई, आने में तो कोई कुछ भी हो सकता है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुस्तैद रहती हैं। तो जो पकड़े जाते हैं वो तो न्यूज में आता ही नहीं। अब जो पकड़े गए, जो ने काम किया, कायराना काम किया और हैवानियत का काम किया 22 अप्रैल को, अब ये उनमें से एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, मारा गया है। तो सवाल ये है कि अभी भी चैलेंज हमारे सामने बाकी है, और ये एक्स पाकिस्तानी बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, ये चैलेंजेस अभी बाकी हैं, चैलेंजेस अभी बाकी हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं थोड़ा रणनीतिक लिहाज से भी उस जगह को समझना चाहूंगा। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जहां पर दाचिगाम नेशनल पार्क, उसके पास माउंट महादेव का ये पूरा इलाका, और वहीं पर ये इन 3 आतंकियों को जो है वो ढेर किया जाता है। सरकार के सेना की तरफ से ये कंफर्मेशन जो है वो कुछ देर के बाद आए कि आखिर जिन आतंकियों को ढेर किया गया है वो कैसे इतने लंबे वक्त तक वहां पर रहे। लेकिन सर, बड़ी बात यह है कि पहलगाम, जैसा आपने कहा कि वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर का ये एरिया है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। वहां तक ये पहुंचते कैसे हैं, इनके लिए ये पूरा इलाका रणनीतिक लिहाज से, छिपने के लिहाज से कितना जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आतंकी उस जगह को अपना लगातार आसरा बनाते हैं, कितना दुर्गम है हमारी सेना के लिए वहां पर मॉनिटरिंग करना, कितनी मुश्किलें आती हैं हमारी सेना को वहां पर। सर थोड़ा अगर आप बता सकें।
आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। हम्म, आप इस टेरेन में और ऊंचे ऊंचे दरख्तों में, मैं कहता हूं 2 दरख्त छोड़ के भी अगर आदमी छुपा है ना, 2 दरख्त छोड़ के, तो भी नजर में नहीं आएगा। बिल्कुल। ड्रोन भी वहां काम नहीं आएगा। तो आप समझ हम्म, सकते हैं कितनी भारी चुनौती है। और सवाल ये है, पर ये मैं आपको बता दूं, कि हर कोई हम्म, जान गया है, जानता है, और आप भी मानेंगे इस बात को, दर्शक भी मानेंगे, कि बिना लोकल सपोर्ट के, बिना हमारे हम्म, स्लीपर सेल्स पड़े हुए हैं, हम्म, बिना लोकल सपोर्ट के ये टेररिस्ट जो है इतने दिनों तक अपनी कारनामों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इनको हम्म, बताने वाला, गाइड करने वाला लोकल बंदे हैं अभी। तो हम्म, मैं हमेशा ये कहता हूं, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत सीडीएस कहा करते थे, हमारे पास 2.5 फ्रंट वॉर है। 2.5 जी। में क्या कहते थे? पाकिस्तान एक फ्रंट, हम्म, चाइना दूसरा फ्रंट, और आधा जी। फ्रंट बोलते थे स्लीपर सेल्स है, जिसको मैं हम्म, 2.5 नहीं कहना चाहिए, 4.5 कहना चाहिए। क्यों? मैं नौसेना का रिटायर्ड अफसर हूँ, 71 वॉर में लड़ा हूँ। तो जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान टूटा, तो तीसरा फ्रंट बांग्लादेश हो चुका है। और जनाब चौथा फ्रंट जो है 7,500 किलोमीटर का समुद्री तट है, जिसके अंदर खाली तट नहीं है, हमारी आइलैंड टेरिटरीज, हमारी असेट्स, ये 4 फ्रंट। और आधा क्या है? स्लीपर सेल्स, जो हमारे यहाँ जैचन छुपे हुए हैं, कार्रवाई हो रही है, एसआईआर जो हो रहा है, इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन जो हो रहा है, उससे मैं लिंक इसको कर रहा हूँ। कितने लाखों लोग पाए गए जो, मतलब जो फर्जी है वहां पे, वोट वाले मर चुके हैं, जो भी बिल्कुल। है। हालांकि इसमें जी। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं है कि कितने हम्म, इसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए कितने हैं, वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी हमारे लिए है। हमारे कहते हैं हमारी कश्ती तो डीप पानी में नहीं डूबी, हमारी हम्म, कश्ती तो शैलो किनारे वाटर पर में आके। डूब गई। हाँ, बिल्कुल। ये वही हो हम्म, रहा है। ये बड़ी भारी बात है। हमारी कश्ती को इनकी, किनारे पर आकर डुबोने की कोशिश हो रही है, और जिन्हें सर हाँ, कह रहे हैं कि वो जो स्थानीय मदद मिलती है, इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, उन्हें लेकर हाँ, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है वो मदद पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे लेकर भी सवाल है। सर मैं वापस आपके पास आऊंगा। कर्नल बलवंत सिंह सर जो है वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर बड़ा जी ऑपरेशन आज अंजाम दिया गया, और जिस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है सेना की तरफ से, इसका कंफर्मेशन भी होगा कि जो आतंकी मूसा है, पुलवामा के अंदर जो आतंकी साजिश रची गई, 26 लोगों की जान ली गई, उसका मास्टरमाइंड, उसके भी मारे जाने की जानकारी है। माउंट महादेव जहां ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है सर ये पूरा इलाका और इन आतंकियों का मारे जाना सर? जय हिंद। ये जो ऑपरेशन महादेव, ये जब शुरू कर दिया गया था, जैसे ये हमारा अभी ये जो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ में, और एक पैनी नज़र थी उन दरिंदों के ऊपर जिन्होंने हमारे 26 निहत्थे लोगों पर, उन पर जो अटैक किया, एक कायराना हरकत उनको अंजाम दिया। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला और इनके आतंकी अड्डे पाकिस्तान में ध्वस्त किए गए। ये इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके साथ साथ में इतना ही नहीं कि 3 आतंकी जो वांटेड, मोस्ट वांटेड आतंकी थे, मुस्सा, और उसके साथ में 2 इसके और जो साथ में आतंकी आज मारे गए हैं। जी। इम्पोर्टेंट चीज ये है अभी कि आगे के लिए हम क्या मेजर्स लें कि ऐसी हम्म, वारदातें जिनको, जैसे कि ये हो गया अभी जो पहलगाम में पूरे देश ने देखा और पूरे विश्व ने देखा, ये चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ एक मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात कि जितना वी हैव गॉट ए लॉन्ग एलओसी एंड सम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो हम्म, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं खासकर, उनको इस समय जरूरत है कि उनको हम अच्छी तरह से, ठीक तरह से सील करें, और उसके ऊपर जहां पर जरूरत है वहां पर एक्स्ट्रा हम्म, जो मैन पावर है वो डिप्लॉय करें। जी। सुरंग, जो जो सुरंग सिस्टम है, हम्म, क्योंकि कहीं कहीं पर ये सुरंग सिस्टम भी इन्होंने हम्म, अडॉप्ट कर रखा है, उस पर एक पैनी नजर रखी जाए और ये जी। सुरंगें बंद की जाएं। जहां पर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक तो पावर वाइल सीलिंग है, कहीं कहीं उसको और मजबूत तरीके से सील किया जाए। हम्म,
हमारे जो वार्डर्स के ऊपर पॉइंट्स, हमने जो विजिलेंस पॉइंट्स बना रखे हैं उनको और बढ़ाया जाए, और वहां पर एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्वायर्ड है जहां जहां वहां लगाई जाए। और फिर जी अंदर की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं चूक हम्म, हुई है। चूक क्यों हुई है? क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ऊपर हम यकीन करते हैं। हम अपने देश के जो शहरी हैं उन पर जरूर यकीन करेंगे, लेकिन ये एक सुनिश्चित करने वाली बात है कि जितने भी ओवरग्राउंड जी पॉकेट्स में, जहां पर एक यही इलाका नहीं है, जो भी पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर या कहीं पर भी कंट्री के अंदर, यहाँ पर भी हम समझते हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक पहले भी हुए हैं, उनको अगर हमने बिल्कुल एकदम बंद करना है, उनको आगे के लिए कोई ऐसी नौबत नहीं छोड़नी है, तो वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उन पर एक पैनी नजर रखने की जरूरत बिल्कुल। है, और जो हैं हम्म उनको पकड़ के हम्म, उनको उन पर अपने शिकंजा कसने की जरूरत है। ये बड़ी बात आप कह रहे कंजा हैं कर्नल अच्छी मोहन तरह सिंह। से कस तो के, करें कि ये ओवरग्राउंड चीज जो है ना वर्कर्स, वो अगर हम वैली और के जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक इस तरीके की वारदातों को जो है होने से नहीं रोका जा सकता है। मैं नहीं कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, क्योंकि 15 राइट। कोर का ये पूरा इलाका था जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। नेशनल हाईवे के बेहद करीब है। दूसरी बड़ी बात यह है, श्रीनगर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। लाल चौक का अगर मैं लोगों को बताऊं, वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एरियल जो डिस्टेंस है वो उससे भी ज्यादा कम है। इसके अलावा हाँ, वहां पर जो दाचीगाम नेशनल पार्क है, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहां पर भी जाते हैं, और दाचीगाम का जो पूरा एरिया है वहां पर भी लोगों का मूवमेंट जो है वो रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा क्रूशल है सेना के लिए, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके से जो सर्विलांस है वो करना, ड्रोन्स जो है वहां पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो शायद, और क्योंकि ऐसे एरियाज कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से अपने हाइडआउट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर उनके पास पानी का सोर्स हो, जहां पर उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से मदद जो है वो मिल सके। और उन तमाम लिहाज से जो दाचीगाम के पास, माउंट महादेव के पास का ये पूरा एरिया है, ये काफी मुफीद है। सही कह रहा हूं मैं सर? बिल्कुल ठीक, हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। तो तो आपको लगता है कि इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि यहां से आगे का जो पूरा ट्रैक है, जो पूरा जो रास्ता है, वो इन आतंकियों की तरफ से ट्रेस करने की कोशिश होती है, लेकिन बड़ी बात यह भी कि दक्षिण कश्मीर के जंगल हो, उत्तरी कश्मीर के जो जंगल हो, वहां पर आखिर इनका मूवमेंट कैसे हुआ? देखिए, ये पूरा एरिया आप समझें वल्नरेबल है, क्योंकि हम्म डेंस टेरेन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे ट्री वृक्ष हैं। मैं हम्म एनडीए खड़गवासला से मैं गया था सोनामर्ग हाई ऑल्टीट्यूड हम्म, वॉरफेयर स्कूल में 3 हफ्ते के लिए। जी तो मैं आपको बता दूं, वहां आप ये डिमार्केट नहीं कर सकते कि कौन वहां से खड़े होके कितना भारी एरिया। मैं कहता हूं अगर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया भी हो, इतने जी ऊंचे जो ट्रीज हैं, आपको ये मुश्किल है बताना कि इंडिया और पाकिस्तान कौन सा है एरिया है। एलओसी तो है, चलो पाकिस्तान का एरिया इंडिया का है, तो ये बात है। तो सबसे बड़ी सीक्रेट एक ही है, क्या कि वो जो हमारे ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल जो एक्टिव हैं, सबसे बड़ी बात वही है। अरे आपने देखा कि ये जो बाटकोट है पहलगाम में, पहलगाम के सेंटर से 10 किलोमीटर है ये, तो ये बाटकोट का था। एक जो उसको शय दे रहा था ओवरग्राउंड वर्कर परवेज अहमद, और जी दूसरा बशीर बशीर अहमद, वो भी हम्म वहीं हिल पार्क का उसी एरिया से है। तो हम्म सबसे बड़ी बात यह है, हम इसको हम कह दें टूरिज्म बढ़ गया, हम कह दें पहलगाम में गुलमर्ग में टूरिज्म बढ़ गया, हम कह दें डल लेक में टूरिज्म बढ़ गया, उसके बावजूद ऐसे लोग रहेंगे जो इस्लामिक टेररिज्म के हिसाब से या पैसे के जोर पे, और पाकिस्तान तो उनको यूज करेगा ही। एक्स आप मूसा मूसा जो किल हुआ है, जो मरा है, वो एक्स आर्मी कमांडो था पाकिस्तान आर्मी का। तो ये तो बड़ा सस्ता काम है आर्मी के लिए कि डायरेक्ट अटैक ना किया जाए, टेररिस्ट से काम लिया जाए। और ये टेररिस्ट क्या है आप तो समझते हैं चौधरी साहब। हम तो जीवन, हम कहते हैं जीवन भगवान का दिया हुआ बड़ा मूल्य बहुमूल्य चीज है। ये तो कहते हैं जिहाद के लिए मर जाओ तो यही हमारी आपके स्वर्ग, आपको जन्नत मिलेगी। तो जब इस टाइप के लोग, इस मेंटलिटी के लोग इकट्ठे हैं, तो ये तो चीज आगे बढ़ती जाएगी। तो हमारे लिए यही चैलेंज है कि हम अगर अपना घर हम संभाल लें, अपने ही हम जो
ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ लें हम, उसको हम टाइट कर लें, तो बाहर वाले सवाल ही नहीं। जैसे कहते हैं जी। ना, धुआं वहीं निकलता है जहां आग होती है। अगला आदमी बिल्कुल। कुछ कर ही नहीं सकता अगर मैं मजबूत हूं। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सीक्रेट ये है, सुरंगें हैं, जो कुछ है सुरंग से वो आएगा, पर उसको जब तक लोकल सपोर्ट, गाइडेंस, खाना, पानी, आप जानते हैं 6-8 महीने पहले वो जो जेड मोड़ टनल है, जो नई जी। हाईवे जो बन रही है श्रीनगर से लेह तक जा रही है, तो उस टनल के पास 5-6 आदमियों को कैंप में मार दिया। वो बड़ा साफ चीज है, साफ चीज है। वो जो आए पाकिस्तान से टेररिस्ट, अगर लोकल गाइडेंस ना मिलता, उनको उस कैंप में जो वर्कर्स थे, प्राइवेट कंपनी के वर्कर्स जो काम कर रहे थे, टनल को बना रहे थे, उनको पता नहीं, उनको उनका पूरा पूरा उनका दिनचर्या, लंच के लिए कब जाते हैं, कहाँ स्टोर रूम है, क्या लॉक करते हैं, कब बंद करते हैं, ये लोकल गाइडेंस बड़ी भारी तरीके से दी जा रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, काउंटर इंटेलिजेंस, अंदर काउंटर इंटेलिजेंस क्या होता है कि अंदर के लोग जो हमारे दुश्मन हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस, पॉलिटिकल विल, किसी को ना बचाया जाए, चाहे वो मेरा भाई हो। तो परवेज जो है, बशीर जो है, वो हमारे भाई हो सकते हैं, पर वो शय उनको दे रहे हैं। तो उनको अगर हम एक मतलब एक ऐसी सबको मालूम पड़ जाए, टेररिस्ट से ज्यादा तो उनकी होनी चाहिए पब्लिसिटी, कि इनको हमने ट्राई किया, इनको हमने फांसी के घाट उतारा जब ज्योति पाए गए, इसकी पब्लिसिटी बहुत होनी चाहिए। तो और मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। ये ज्यादा बड़ा चैलेंज, ये अपने घर को संभालें हम। बिल्कुल, हमें अपनी जो सरहद है उसे और ज्यादा मजबूत करने की यहां पर जरूरत है। और आज जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़े हुए हैं, उन्हें हम बताएं कि ऑपरेशन महादेव जो भारतीय सेना की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और जो जानकारी है, इसमें पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों में शामिल मूसा, जो मास्टरमाइंड बताया जाता था, उसके भी मारे जाने की खबर है। इसे सेना की तरफ से कंफर्म किया जाएगा जब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और वहीं आपको बताएं कि जो माउंट महादेव है, वहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लडवास इलाका है जहां इन तीनों को ढेर कर दिया गया। लडवास वो इलाका है जहां से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है माउंट महादेव के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर वहां पर वक्त वक्त पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया है। दरअसल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जगह है, बहुत ही जो घना जंगल है, इसीलिए सर्विलांस करना भी भारतीय सेना के लिए आसान नहीं होता है। और आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस जगह का बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीनगर से अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो मात्र 15 से 20 किलोमीटर का ये जो है एरियल व्यू लगाइए, पूरा डिस्टेंस यहां से लगाइए है, यानी बहुत आसानी से यहां से पहुंचा जा सकता है। लेकिन तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब का एरिया है पहलगाम से, जहां इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तरी कश्मीर के जो पूरे जंगल हो, दक्षिणी कश्मीर के जो पूरे जंगल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले करते हैं, जहां से आतंकी उन हाइडआउट्स का फायदा उठाकर यहां तक भागने में कामयाब रहे हैं। लेकिन पूरी डिटेल्स जो है उस पर सामने आएंगी। बलवंत सर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे, रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान सर भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।